पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुल्जमान की हवालगी के मुआहदे पर अहम पेशरफ्त आइंदा हफ्ते मुतवक्के। 4 जनवरी को वफाकी काबीना में मुआहदे की मंजूरी का इम्कान। वजारत दाखिला ने असम्बली तैयार करके काबीना डिवीजन को अरसाल कर दी। बानी MQM इसहाक डार और दीगर मतलूब अफराद को वापस लाया जा सकेगा। कत्ल के केस में नामजद मुल्जिम अब्दुल कादिर हसन को बरतानिया के हवाले किया जा सकेगा। पेट्रोल बम से नए साल का आगाज। आवाम को महंगाई का तोहफा। पेट्रोल मजीद 4 रुपए महंगा कर दिया गया। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 144 रुपए 82 पैसे हो गई। डीजल भी 4 रुपए बढ़ा दिया गया। 141 रुपए 62 पैसे फी लीटर होगा। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए इजाफा। लाइट डीजल भी 4 रुपए 15 पैसे महंगा। इमरान खान बिल्कुल सही आदमी है, लेकिन उसकी गवर्नेंस टोटली फेल है। हम पठानों ने जो मौका दिए, ही लूज द चांस। देयर इज नो चांस फॉर कमिंग अगेन एंड वी विल नॉट वोट देम। हम इस तब्दीली से बागी हैं। तो ये तब्दीली आ रही है ना, कुछ ज्यादा ही आ रही है। ये पता नहीं क्या चाल चल रहा है। काम करने वाला वजीर आजम था नवाज शरीफ। आटे शीने का बम हमारे ऊपर गिरा रहे हैं। कप्तान को बहुत चांस दिया लेकिन उन्होंने बॉल मिस कर दी। ऐसा हुक्मरान नहीं चाहिए जो सिर्फ नारे लगाता हो। पेट्रोल महंगा होने पर अवाम फट पड़े। नए साल पर पेट्रोल बम गिराने से बेहतर था इमरान न्याजी इस्तीफा देते। हुकूमत का दूसरा नाम जुल्म, इस्तेसाल, बेहिसी है। अवाम को बेरोजगारी गुर्बत से बचाने के लिए जालिम हुकूमत से निजात पाना होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म से फिर मुस्ताफी होने का मुतालबा। महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान हुकूमत का खात्मा है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके अवाम को नए साल का तोहफा दिया गया। बिलावल भुट्टो की पेट्रोल मजीद महंगा करने की शदीद मजम्मत। इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहाँ है वो खुशहाली जिसका वादा इमरान खान ने किया था? चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सवाल। महंगाई है और इसमें कोई दो राय नहीं है। नवंबर से दिसंबर में महंगाई नहीं बढ़ी। प्याज 40% नीचे, टमाटर नीचे है, आलू नीचे है, इसके अलावा जो है दाल 1 नीचे है। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। 15 दिन पहले 5 रुपए गिराने के हक में नहीं था। IMF से मुआहदे के बाद इमरान हुकूमत बेबस। IMF के कहने पर पेट्रोल हर माह 4 रुपए बढ़ाना है। गुज़िश्ता माह पेट्रोल 4 रुपए सस्ता करने के हक में नहीं था। जब सब कुछ सस्ता है तो लोग शोर क्यों मचा रहे हैं? तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम ने अवाम के दुख हंसी में उड़ा दिए। कहा पिछली हुकूमत की टैक्स छूट खत्म कर रहे हैं। सख्त सवालात का जवाब देने की बजाय मीडिया से उलझ पड़े। दिसंबर अवाम पर भारी गुजरा। महंगाई की माहाना रिपोर्ट जारी। एक माह में दाल मसूर 8, दाल माश 7, दाल चना 5% महंगी हुई। कुकिंग ऑयल 6% महंगा। महंगाई की शरह 12.28% हो गई। आटा, गंदम, दूध, गुड़, चीनी की कीमतें भी बढ़ गईं। बिजली, फल और गोश्त की कीमतें भी बढ़ी। बिजली भी मजीद महंगी करने की तैयारियां। टैरिफ मजीद बढ़ाया जाए। तकसीमकार कंपनियों का नेपरा से राब्ता। कीमत बढ़ानी है या नहीं? नेपरा 12 जनवरी को समाअत करेगा। बिजली बढ़ने की सूरत में आवाम पर 17 अरब 85 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म की जो बुनियाद है उसको मजबूत कर रहे हैं इमरान खान। आप अस्पताल के नाम पर इवेंट रखते थे और PTI पॉलिटिकल जमात के नाम पर चेक्स लेते थे। इंडियंस के भी चेक्स उसमें शामिल हैं। इमरान हुकूमत इंतहा पसंदी मजबूत हो रही है। PTI ने भारत से फंड्स लिए। हमारे पास सबूत मौजूद है। इमरान खान ने कश्मीर नहीं कुलभूषण की वकालत की। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा बुनियादी इस्तेमाल की चीजों पर भी टैक्स लगा दिया गया। पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क बना दिया गया। भारत में महंगाई कम, पाकिस्तान में मजीद बढ़ रही है। नवाज शरीफ और जरदारी ने मुल्क दोनों हाथों से लूटा। शहबाज शरीफ फोटोशूट वजीर आला थे। उस्मान बुज़दार बात कम काम ज्यादा कर रहे हैं। नून लीग अपने दौर में ऐसे अस्पताल नहीं बना सकी जहां उनके अपने रहनुमाओं का इलाज हो सके। मईशत पहले से बेहतर हुई, वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब का दावा। यह हुकूमत सिर्फ महंगाई करना जानती है। पेट्रोल, बिजली, गैस, चीनी सब कुछ महंगा कर दिया गया।
इस हुकूमत में करप्शन पहले से भी बढ़ गई। 1 करोड़ नौकरियां तो क्या 1000 को रोजगार नहीं दिया। मसाजिद के बिल में भी टीवी फीस लगकर आना जुल्म है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में रैली से खिताब। नए साल के आगाज पर तलखियां कम करने की जरूरत है। हुकूमत और अपोजिशन मईशत, सियासी, अदालती इस्लाहात पर गुफ्तगू करें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मशवरा। ट्वीट में लिखा कि पार्लियामान में फसाद आम आदमी की नजर में सियासतदानों का वकार कम करता है। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात आखिरी मरहले में दाखिल। 700 में से 240 अफराद से पूछगछ मुकम्मल। बेशतर ने मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। 40 पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, ब्यूरोक्रेट्स और आला आर्मी अफसरान शामिल। हुकूमती तर्जुमान ने भी तहकीकात आखिरी मरहले में होने की तस्दीक कर दी। कराची में बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज में दाखिल। सिंध असम्बली के सामने रात के वक्त भी एहतजाज जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा कि मरदम शुमारी में कराची वालों को आधा कर दिया गया। कराची वालों को अपना हक चाहिए। पंजाब में बल्दियाती जिम्मेदारियां डिप्टी कमिश्नर्स के स्पुर्द। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने महकमा बल्दियात की समरी की मंजूरी दे दी। एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज कमिश्नर की बजाय डिप्टी कमिश्नर्स को सौंप दिया गया। पंजाब में एडहॉक डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ की मुलाजमतों में 1 बरस की तौसीक का फैसला। It's only societies that have rule of law that prosper. And I also feel that because our Prophet was Rahmatul lil Alameen, so any human community that follows his seerah or follows his example will prosper, like state of Medina. इमरान खान का आलमी इस्लामी स्कॉलर्स के साथ मुकालमा। कहा वही मुआशरे तरक्की करते हैं जहाँ इंसाफ और कानून की हुक्मरानी हो। गरीब और अमीर के लिए अलग कवानीन होने से कौमें तबाह हो जाती है। नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकियात के मेयार को बहुत बुलंद किया। आलमी स्कॉलर्स ने इक़दाम को खुशाइन करार दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया को हिरासा किए जाने का इंकशाफ। 29 दिसंबर को घर में 2 अफराद आए, पूछगछ की और हिरासा किया। मिर्जा इफ्तिखारुद्दीन नामी शख्स ने शौहर को कत्ल करने की धमकी दी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज की अहलिया का इल्जाम। सरीना ईसा ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और IG सिंध को खत लिख दिया। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक DG FIA बशीर मेमन की 15 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। FIA के मुताबिक साबिक DG बशीर मेमन पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत मुतअद्दिद इल्जामात हैं। शहबाज गिल साहब मुझसे बहुत बड़े कॉमेडियन साबित हुए हैं, यकीन। नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे? एक बंदे ने उन्होंने कहा कि मैं आके जरूर ठीक करांगा, जिदा ना शहबाज गिल है। मियां नवाज शरीफ साहब जहां होंगे वहां खाबे जरूर चलेंगे। नवाज शरीफ वतन वापस आकर शहबाज गिल और इन जैसों के कान खींचेंगे। नवाज शरीफ का दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। लंदन में साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद लाहौर पहुंचने वाले कॉमेडियन ताहिर अंजुम की न्यूज़ से गुफ्तगू। और हॉलीवुड एक्शन फिल्मों के हीरो, आलमी शोहरत याफ्ता वेटलिफ्टर, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के साबिक गवर्नर और फिल्मसाज आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की शादी के 35 बरस बाद तलाक हो गई।